नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी सीन 01/2024 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी का जो साइको टेस्ट होना है इसके एग्ज़ाम के बारे में, प्लस इसमें टी स्कोर क्या होता है साइको टेस्ट में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कितनी बैटरी आती है साइको टेस्ट में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा आरआरबी एएलपी 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें मेरा स्कोर इतना अच्छा कैसे बना और क्या मैंने कोचिंग की या नहीं की है वो पूरा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे कि मैं आपको अपने एग्ज़ाम के बारे में एक्सपीरियंस बता सकूं और आपको अगर आपके लिए अगर वो एक्सपीरियंस काम आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एएलपी का जो सीबीएटी टेस्ट होना है उसके रिगार्डिंग 26 तारीख को आरआरबी ने नोटिस निकाला है, जिसमें बताया है कि 15 जुलाई को सीबीएटी टेस्ट हो जाएगा सभी जोन का। तो फ्रेंड्स, उससे पहले एक दो दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा सीबीटी 2 का। तो कई कैंडिडेट्स होंगे जिनके मन में होगा कि वो अब कोचिंग करें और उसके बाद में प्रैक्टिस करें। तो कोचिंग एएलपी के साइको टेस्ट के लिए कोचिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि यह एक तरह से पूरी तरीके से यह एक आपके प्रैक्टिस लेवल का एग्ज़ाम होता है कि आपकी कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है, आप स्पीड कितनी है। रीजनिंग है एक तरीके की कि रीजनिंग में आपकी स्पीड जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी आप उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। और इसमें टी स्कोर पर ये फ्रेंड्स एग्ज़ाम करता है वेरी। तो फ्रेंड्स, इसमें टी स्कोर होता है और 30 मार्क्स का इसमें वेटेज दे रखा है आरआरबी ने। तो फ्रेंड्स, कई बंदे सोचते हैं, जैसा कि हमारे साथ में जो पिछली भर्ती में हम थे, तो कई बंदे बात करते थे कि क्या हम 30 में से स्कोर 24 ला सकते हैं या 25 ला सकते हैं, 26 ला सकते हैं, ऐसे बात करते थे। लेकिन जहाँ तक मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया था और सबका स्कोर भी मैंने देखा था, तो ये कंफर्म हो गया था कि आरआरबी में जो एएलपी का साइको टेस्ट होता है वो आपके स्कोर पर ही डिपेंड नहीं करता है, आपके साथ साथ आपकी शिफ्ट का एवरेज क्या रहा है उस पर भी आपका स्कोर डिपेंड करता है। तो उस एवरेज के बाद में एक बढ़िया से बढ़िया कैंडिडेट का स्कोर 23 तक पहुंच सकता है, या मान लो कि 23.20-25 तक स्कोर जा सकता है हाईएस्ट। इसके अलावा इसके ऊपर स्कोर जाना बहुत मुश्किल है। और जो कोचिंग सेंटर कहते हैं कि हम स्कोर आपके 24 तक लेकर आ जाएंगे, तो वो कोई रियल बातें नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, टी स्कोर के बारे में हम समझते हैं। टी स्कोर होता है आपका प्रत्येक बैटरी के में 80 नंबर का स्कोर होगा और उसमें आपका जो स्कोर होगा वो एवरेज पर डिपेंड करेगा। यानी कि एवरेज सबसे पहली बैटरी होती है मेमोरी टेस्ट की, तो उसके आधार पर हम इस टी स्कोर को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, टी स्कोर होता है कि जैसे मेमोरी टेस्ट में 12 क्वेश्चन के 2 पार्ट आएंगे, तो आप 24 क्वेश्चन कर लिए आपने, फिर 24 क्वेश्चन का एवरेज कितना रहा है। तो मान लीजिए कि उस शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़े हार्ड हैं, 24 में से एवरेज स्कोर रहा है 20, तो आपका स्कोर 20 के ऊपर कितना है। अगर 20 से ऊपर 21 है तो आपका स्कोर 50 से प्लस होगा, और 20 से अगर आपका स्कोर नीचे है तो आपका स्कोर 50 में से माइनस होगा। यानी कि आपका स्कोर 50 के बाद में शुरू होगा। अगर आपका स्कोर एवरेज के बराबर है तो आपका स्कोर होगा उस बैटरी में 80 में से 50 मार्क्स। चाहे उसका एवरेज अगर 24 में से 23 भी रहा हो तो भी आपका स्कोर होगा 80 में से 50, अगर 23 स्कोर है तो। और 24 है तो 50 से प्लस 3-4 कर लो, यानी 53 या 54 स्कोर उस बैटरी का हाईएस्ट स्कोर होगा अगर आपके 24 के 24 क्वेश्चन राइट है, अगर 23 एवरेज रह रहा है तो। ये मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। और अगर जैसे 20 एवरेज रहा है और आपका स्कोर 18 आ रहा है, यानी उस बैटरी में आपका 24 में से 18 क्वेश्चन राइट हो रहा है। इसमें फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अगर 24 में से 18 आपके मार्क्स आ रहे हैं तो उस बैटरी में आपका स्कोर होगा 50 से कम, यानी 50 में से 2 क्वेश्चन कम करेंगे तो लगभग आपका स्कोर
43, 44 या 42 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर 42 से नीचे गया आपका मार्क्स, आपका स्कोर 42 से नीचे जाएगा तो आप उस बैटरी में फेल हो जाओगे और इसके बाद में आरआरबी आपकी जो कैंडिडेचर है उस पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर 5 बैटरी में से एक बैटरी में भी आपका स्कोर टी स्कोर 42 से कम आया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप ध्यान जरूर रखें कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर चाहे टफ आए ईजी आए, लेकिन आपका हमेशा टारगेट यह रहना चाहिए कि आपका स्कोर हमेशा एवरेज स्कोर, आपकी जो शिफ्ट है उसके एवरेज स्कोर से ऊपर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स टी स्कोर आपको समझ में आ गया होगा कि किस पर डिपेंड करता है। तो एवरेज के ऊपर डिपेंड करता है और एवरेज के बाद में 50, जिस बंदे का स्कोर एवरेज पर है उसके मार्क्स होते हैं 50 और जिसके एवरेज से ज़्यादा होते हैं उसके 50 से ऊपर। अभी मैं मेरा खुद का स्कोर कार्ड बताऊंगा तो उसमें मैं आपको आराम से समझा दूंगा कि किस प्रकार से होता है। इसके बाद में फ्रेंड्स इसमें टी स्कोर के बाद में अब हम देखेंगे कि साइको टेस्ट में 5 बैटरी होती है। तो 5 बैटरी में सबसे पहला टेस्ट होता है फ्रेंड्स मेमोरी टेस्ट होता है, जिसमें आपको 5 तरीके के टेस्ट दिए जाएंगे। वो हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे पूरे फुल डिटेल में। तो इसमें आपके 12 क्वेश्चन के 2 पार्ट आएंगे और 2 मिनट आपको क्वेश्चन देखने के और 2 मिनट उस पूरे पार्ट को करने के लिए आपको दिए जाएंगे। यानी 4 मिनट के 2 पार्ट होंगे, 8 मिनट के, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा टेस्ट होता है इसमें फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, जिसमें या तो आपकी टेबल टेस्ट आएगी या वॉच टेस्ट आएगी। तो फ्रेंड्स अगर टेबल टेस्ट आई तो उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं 5 मिनट में, उसके 2 पार्ट भी आ सकते हैं, यानी 5 मिनट के 2 पार्ट आ सकते हैं। 10 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन कर सकते हैं और एक पार्ट भी दे सकता है आरआरबी 10 क्वेश्चन के 5 मिनट में 10 क्वेश्चन के एक पार्ट दे सकता है। और अगर वॉच टेस्ट आएगा तो 20 क्वेश्चन सीधे दे देगा 10 मिनट में। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें तीसरी बैटरी होती है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। ब्रिक्स टेस्ट होगा या फिर हिडन क्यूब टेस्ट होगा। अगर ब्रिक्स टेस्ट आएगा फ्रेंड्स तो इसमें ब्रिक्स टेस्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे 5 मिनट में और हिडन क्यूब आएगा तो 50 क्वेश्चन आएंगे 10 मिनट में। और फ्रेंड्स इसमें एक एक्स्ट्रा बात यह है कि अगर ब्रिक्स टेस्ट आएगा तो जैसे पिछली बार हमारे साथ में हुआ था कि ब्रिक्स में जो ABCD लगातार हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि A में इतनी ब्रिक्स है, B के पीछे इतनी ब्रिक्स है। तो इसके बाद में जो एग्ज़ाम में उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया था, तो आप पैटर्न का ज़रूर ध्यान रखिए। यानी कि क्वेश्चन में आपको B की पहले पूछ सकता है, C की बाद में, D की ऐसे पहले, तो पैटर्न चेंज कर सकता है, क्वेश्चन नंबर चेंज कर सकता है। तो उसका भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो इस वीडियो में आराम से और समझा देते। इसके अलावा चौथा टेस्ट होगा आपके कंसंट्रेशन यानी ऑब्जर्वेशन टेस्ट। कंसंट्रेट कितना कर पाते हो आप क्वेश्चन पर और जो सिचुएशन है उस पर कंसंट्रेट कितना कर पाते हो। तो उसमें होता है फ्रेंड्स फिगर प्लेसमेंट वगैरह टेस्ट होता है, 6-9 टेस्ट होता है, येस नो होता है। तो इसमें 6-9 का अगर आएंगे फाइंडिंग 6-9 तो इसमें 72 क्वेश्चन आते हैं, 4 मिनट में करने होते हैं। येस नो आएंगे तो फ्रेंड्स 96 क्वेश्चन होते हैं 4 मिनट में। और अगर फिगर प्लेसमेंट टेस्ट आएगा तो 72 क्वेश्चन होते हैं 7 मिनट में। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो टफ इसमें रहता है वो फिगर प्लेसमेंट टेस्ट ही रहता है और हमारे भी यही आया था साइट है फ्रेंड्स परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। तो स्पीड टेस्ट में फ्रेंड्स ऑक्टागोनल आएगा तो 96 क्वेश्चन आएंगे 4 मिनट में और सर्कल या सिंप्लिसिटी टेस्ट आएगा तो 72 क्वेश्चन आएंगे 6 मिनट में। तो फ्रेंड्स ये बैटरी होगी 5 बैटरी। और अब फ्रेंड्स मैं मेरा स्कोर कार्ड बताऊँगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा ALP का एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर कार्ड है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि CBT 3 का स्कोर है और इसमें बैटरी फर्स्ट में मेरा स्कोर फ्रेंड्स था टी स्कोर 58.12, यानी कि जहाँ तक मुझे लगता है मैंने 24 क्वेश्चन में लगभग राइट किए थे और 58.12 से ज़्यादा स्कोर मैंने इस बैटरी में किसी भी फ्रेंड्स का नहीं देखा था, मेरे साथ वाले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और उसके बाद में टेस्ट 2 था जो कि टेबल टेस्ट था, उसमें मेरा स्कोर था 59.48 और जो ब्रिक्स टेस्ट था उसमें मेरा स्कोर था 60.44278
और जो टेस्ट 4 था इसमें स्कोर था मेरा 61.12959 और जो बैटरी नंबर 5 है टेस्ट नंबर 5 इसमें स्कोर मेरा था 55.85। तो कुल मिला के मेरा कंपोजिट टी स्कोर बन रहा था 295.03640 और आउट ऑफ मार्क्स 30 में से मेरे हो रहे थे 22.12 क्वालिफाइड हो गया था मैं और इसके बाद में फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से CBT स्कोर का टी स्कोर आता है CBT 3 का। तो फ्रेंड्स इसमें देख के मैंने जैसे बताया था आपको कि बैटरी नंबर 4 और बैटरी नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जितनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी आपका स्कोर इसी बैटरी से स्कोर बढ़ेगा और आप एवरेज से ऊपर रहोगे तो आपका स्कोर 100%